हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माई पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी सबमिशन होना स्टार्ट हो गए हैं और सबमिशन के स्टार्टिंग होने से आप लोग की तैयारी भी हो रही है। कुछ लोगों का इंटरव्यू भी आ रहा है और इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा रहे हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और इसमें कई चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ आज, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसका किसका इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि इंटरव्यू में 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी लोग अप्लाई करते हैं: वर्क परमिट, टूरिस्ट, डिपेंडेंट और स्टडी। 4 हो गया, डिपेंडेंट को मैं नहीं जोड़ रहा था, लेकिन 4 समझ लीजिए। तो आज सारी बातें क्लियर करूँगा आपको, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती। तो फ्रेंड, जो चैनल पर न्यू हैं वो वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि जिनका अभी सबमिशन होने वाला है उनको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको पता चल जाए कि हाँ, ये कैसे होता है, क्या है, उनको बाद में फिर कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताते हैं आपको कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे वहाँ जाके आपको बात क्या करनी है, ऑफिसर से क्या बात करनी है, कैसे वो पूछते हैं, कैसे प्रेजेंट होना, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी क्या है रूल, सबसे फर्स्ट स्टेप से बात करते हैं, यानी कि वीएफएस। तो आप वीएफएस में जाते हैं, अपनी फ़ाइल लगाते हैं। वीएफएस में जाने के बाद आपका सबमिशन हो जाता है, फ़ाइल जमा हो जाती है और आपको ईमेल आ जाती है कि आपका फ़ाइल आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दिया गया। वो ईमेल आने के बाद एम्बेसी में आपके फ़ाइल डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं। फिर वो देखते हैं, देखने के बाद वो जज करते हैं कि आपको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू रखें कि ना रखें। ज़्यादातर कैटेगरी स्किल में इंटरव्यू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नॉन स्किल में भी होते हैं, लेकिन कम चांस है, स्किल में ज़्यादा होते हैं। स्किल में सबसे ज़्यादा चांसेस, जैसे वेल्डर हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, कोई भी स्किल है उनको वो बुला सकते हैं, नहीं भी बुला सकते, दोनों बात है। अब बात करते हैं, चलो मान लीजिए कि आपको मेल आ गया। मेल आया इंटरव्यू के लिए, आपको क्या करना है, आपको मेल का प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है। उसी प्रिंट आउट पे आपको एंट्री मिलेगी एम्बेसी में। वो इंटरव्यू आपको जाना है अपने टाइम पे और वहाँ पे जाके ऑफिसर्स के सामने जाना है, उनसे अच्छे से अगर टाइमिंग आपकी मॉर्निंग की है तो गुड मॉर्निंग, जैसे भी जो भी टाइमिंग है, गुड आफ्टरनून, जो भी, जाके उनके सामने प्रेजेंट होना है अच्छे से। और कोई ड्रेसिंग का कोई सिस्टम नहीं है भाई कि आप टाई लगाओ, कोट पहनो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मली जो आप स्किल है, जो आप काम करते हो, वैसे ही जाइए, नॉर्मल ड्रेस में जाइए। कोई नॉर्मल का नहीं है कि शेविंग कराओ, ये करो, वो करो। बस हाँ, ठीक ठाक साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपसे वो क्या पूछ सकते हैं। अभी पहले बात करते हैं कैटेगरी की। क्या वर्क परमिट पे हो, या स्टडी पे हो, या आप टूरिस्ट पे हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करती हैं। टूरिस्ट और डिपेंडेंट एक सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हम आपको टूरिस्ट और डिपेंडेंट में दोनों में चीज़ें बता देंगे क्या क्या होता है। देखिए, वर्क परमिट और स्टडी और टूरिस्ट, वर्क परमिट, टूरिस्ट और स्टडी, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तीनों में ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन आंसर लोग वर्क परमिट के लिए आपको बताया जा रहा है, वो वर्क परमिट के लिए, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। सबसे पहले कि आपकी कंपनी का नाम क्या, ऑफिसर पूछते हैं, भाई आपकी कंपनी ये है, आपने जवाब दे दिया। सेकंड पूछते हैं कि आपका एकोमोडेशन कहाँ पे है। एकोमोडेशन के लिए आपने बता दिया कि हाँ, मेरा एकोमोडेशन यहाँ पे कुतुनो में है, या पोल उसमें वार्सोवा में है, या किसी भी सिटी में आपका जो भी अकोमोडेशन है वहीं पे कंपनी है, कितना डिस्टेंस है। अब ये क्वेश्चन आंसर ज़्यादातर पूछे जाते हैं स्टडी वाले से, क्योंकि देखिए स्टडी में क्या होता है, स्टडी में आपको एडमिशन मिला होता है, एकोमोडेशन आपको करना होता है, इसलिए वो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम और लोकेशन, आपको एकोमोडेशन ज़रूर पूछते हैं। 100% अगर आपका इंटरव्यू है तो पूछेंगे कि आप कहाँ रहने वाले हो, आपने होटल बुक किया है या कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे लॉन्च टाइप का है, वो बुक किया है, क्या है, कितना उसका खर्चा है, ये सब चीज़ें। तो यही क्वेश्चन उठा के वो उस पर वर्क परमिट पे डाला गया। तो खैर कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा, पूछते नहीं हैं। तो अब
अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपके वर्क परमिट पे लिखा हुआ है कि आपका एकोमोडेशन ये है और एकोमोडेशन से इतनी दूरी पे आपकी कंपनी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन दे रहा है वो भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका एकोमोडेशन और कंपनी। तो मैं अभी आपको साइड में स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कंपनी कैसे, कहाँ पे, एकोमोडेशन क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ सैलरी। सैलरी भी पूछते हैं ऑफिसर्स कि आपकी सैलरी क्या है या बेसिक क्या है, और आपको आवर्स कितना मिल रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपका इंटरव्यू है तो वो आवर्स पे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। सैलरी जो आपकी टोटल लिखी है वो पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे आवर्स के लिए वो ज़रूर पूछेंगे कि आपको कितना आवर्स मिल रहा है, पर ज्यूलिटी कितने आवर्स आपको मिल रहे हैं, 17 है, 21 है या 24 है, 22 है, ये वो पूछ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। अब स्टडी के लिए मैंने बता दिया आपको, ज़्यादा दो चीज़ें पूछते हैं, या तो यूनिवर्सिटी या आपका अकोमोडेशन, सबसे बड़ी अकोमोडेशन, और आपका बैंक स्टेटमेंट कि आप वहाँ पे अपना खर्चा कैसे करोगे, कैसे अफोर्ड करोगे, कैसे सैलरी वो पे करोगे, फीस कैसे पे करोगे, अकोमोडेशन का पैसा कैसे देंगे, आप कैसे दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टडी वाले के लिए, बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो समथिंग भाई आप देखिए, कम से कम आप अपना शो 10 लाख रुपए करिए, 10 लाख रुपए आप अपना स्टेटमेंट शो करिए स्टडी के लिए। और वर्क परमिट पे 3.5 लाख इनफ है, 3.5 लाख काफ़ी है, 3 महीने का आप उसमें बैंक स्टेटमेंट शो करिए। अब ये हो गया। अब बात करते हैं टूरिस्ट वाले के लिए। देखिए टूरिस्ट वाले क्या गलतियां कर रहे हैं। अब मैं चाहता इस पर 3 वीडियो बना के अपलोड करता, लेकिन भाई आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, कम बात में ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश होती है मेरी। तो अब बात करते हैं टूरिस्ट की। देखिए टूरिस्ट पे लोग क्या गलतियां कर रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट किसी फादर का दिखा रहे हैं या किसी का दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती। और एक मेरे व्यूअर्स ने मुझसे बात की थी कि भाई मैं टूरिस्ट पे जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है, इनविटेशन भेजा है। छोटा सा सेंस लगाइए कि अगर आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो आपको इनविटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो। उन्होंने पॉइंट पकड़ा और 10 नंबर दिया कि आप जाके वापस नहीं आओगे। 100% ये बात सही है भाई, क्योंकि आपका फ्रेंड है और आप टूरिस्ट पे जा रहे हो, आप वहाँ जाके जॉब पकड़ लोगे। तो ये कोई भी समझ सकता है इस बात को। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, अगर टूरिस्ट पे तो आपको किसी की इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। सीधा डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, अपना अकोमोडेशन दिखाइए कि हम यहाँ रुकेंगे, यहाँ घूमेंगे, इतने दिन में जाएंगे, इतने दिन में वापस आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, टूरिस्ट का एक टाइम होता है। अगर आपने 2 महीने 3 महीने का विजिट मांगा है, कभी भी वीज़ा नहीं लगेगा इस टाइम। 2 महीने 3 महीने का कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं होता भाई, इतना लंबा टाइम कोई नहीं देता। ये हो गई टूरिस्ट की बात। अब आते हैं वर्क परमिट पे। 2 चीज़ें समझा दी, अब वर्क परमिट पे आते हैं। तो वर्क परमिट पे आपको अपने क्वेश्चन आंसर पे यही ध्यान रखना है, फर्स्ट अपनी कंपनी, सेकंड आपकी एकोमोडेशन, कंपनी से एकोमोडेशन का डिस्टेंस कितना है और कहाँ पे है एकोमोडेशन, फ्लैट है या होटल दिया गया आपको, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी हो गई आपकी सैलरी। आपकी सैलरी कितनी है, 3790, 3695, जो भी है ये आपको बताना है। आवर्स का ज़रूर याद रखना है कि मुझे 70 यूनिटी पर आवर्स मिल रहा है या 20 मिल रहा है या 21 मिल रहा है। एकोमोडेशन बाय कंपनी प्रोवाइडेड है और फूड का सेल्फ है। जो भी है आप बताइए कि सर फूड सेल्फ है, ये है वो है, और मेरी कंपनी ने मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और 1 ईयर्स के बाद छुट्टी भी है तो वो मुझे रिटर्न टिकट दे रहे हैं। TRC मेडिकल सब कंपनी का होता है, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सैलरी हो गई, एकोमोडेशन हो गया, ये चीज़ें याद रखनी। अब अगर आप ये नॉन स्किल वालों के लिए है, अगर आप स्किल वाले हो तो स्किल वाले से तो वो फिर आपके स्किल वाले में भी सवाल पूछ सकते हैं कि आपको काम आता है क्या है, वेल्डिंग क्या है, या ट्रक ड्राइवर या रोड, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी, खुद अपने आप में सोचना पड़ेगा कि आपके स्किल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ सकते हैं। बाकी रही जो भी नॉर्मली क्वेश्चन आंसर की बात थी, वो 4-5 सवाल यही है। एक सवाल ऐसा है कि जो अभी हम आप लोगों से पूछेंगे और उसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहता हूँ ये बात, मैं इसलिए मैं जवाब दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आप लोग को जवाब दूँगा, ठीक है। तो लास्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये, आज IQ टेस्ट लेते हैं आप लोग का। जो भी बंदे भाई हमारे वीडियो को देखेंगे तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि एक एम्बेसी ऑफिसर्स का काफ़ी लोगों ने ये मुझे बताया भी है और मुझे पता भी है। एक सवाल ऐसा है कि जो वो पूछते हैं कि आप पोलैंड क्यों जा रहे हैं, या आपने पोलैंड ही क्यों चूज़ किया,
क्यों जा रहे हैं आप पोलैंड? ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों से। मैं देखना चाहता हूँ कि जो भाई ने अप्लाई किया है या वो कितनी तैयारी करते हैं। नेक्स्ट में मैं आप लोग को जवाब भी दूंगा, और जो भाई का जवाब सही आया फिर मैं उनको कमेंट्स में देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। तो ये आज एक पहली बार हम आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं। चलिए एक फ्रेंड समझ लीजिए, ठीक है। आप लोगों से एक क्वेश्चन किया, अभी तक मैं आप लोगों को इतनी तैयारी कराता हुआ आ रहा हूँ। आज मैं आपसे देखता हूँ कितनी तैयारी आप लोग कितना डीपली गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 सवालों का जवाब आपको देना है कि आपने पोलैंड ही क्यों चूज़ किया और आप पोलैंड क्यों जा रहे हैं। ये ऑफिसर्स का एक बेसिक सवाल है, वो किसी से भी पूछ सकते हैं, स्किल वर्कर से भी पूछ सकते हैं और नॉन स्किल से भी पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक पे बोलता हूँ भाई, अगर जो मेरे भाई ऐसे कोई वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मुझसे बात की है, मैंने उनकी तैयारी कराई है और उनको मैंने ये बताया है, तो प्लीज़ वो कमेंट्स में जवाब ना दें। क्योंकि भाई हैं मेरे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हैं मेरे भाई एक, मैं एक हिंट दे देता हूँ, सर्बिया रिटर्न भाई अब वो समझ जाएंगे। तो उनको मैंने तैयारी कराई थी, थोड़ा सा बताया था, तो वो कमेंट्स में जवाब न डालें। वो भाई वीडियो अगर मेरे देखेंगे तो फ्रेंड्स ये आप लोग के लिए एक वीडियो है और इससे आप तैयारी करें। अगर आपका कुछ मेरे माइंड से अगर स्किप हो रहा है तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बोल दिए, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा और आपको जवाब भी दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो इंपॉर्टेंट, और अभी इसके बाद एक अगली वीडियो आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। वो आप लोग को जाने की तैयारी कराऊंगा कि जिसका वीज़ा लग रहा है, जिनका लगने वाला है, जिस सबका ही लगे इंशाल्लाह, तो उनको क्या चीज़ों को केयरफुल करना है और क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए इंशाल्लाह बताता हूँ सारी चीज़ें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। जो भी सवाल है कुछ पूछना है कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं, जवाब मैं दूंगा एनी टाइम। लेट होगा लेकिन जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपका दोस्त नौशाद, अल्लाह हाफिज़।